आज से 2500 साल पहले जब इंसान ने कबीलों से निकलकर बस्तियां बसाना शुरू किया, तब से लेकर आज डिजिटल युग के एआई कोड्स तक एक ही सवाल हर सभ्यता की छाती पर हथौड़े की तरह बजता रहा है। आखिर लॉ है क्या? क्या यह राजा की मर्जी है, ईश्वर का आदेश है, या सिर्फ ताकतवर इंसानों का कमजोरों को दबाने का एक चालाक औजार है? इस महाप्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें समय की दीवार को तोड़कर इतिहास के मोड़ पर चलना होगा, जहां इंसानी चेतना पहली बार जाग रही थी। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं लॉ क्या है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि अंग्रेजी में जिसे हम लॉ कहते हैं, उर्दू में जिसके लिए कानून शब्द है, एक्चुअल में हिंदी में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जब आप विधि शब्द हिंदी में उपयोग करते हो तो विधि का एक मतलब प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का मतलब है किसी भी कार्य को करने की पद्धति। जब हम विधि शब्द की बात करते हैं तो खाना बनाने की एक विधि है, पढ़ाने की एक विधि है, ऐसे ही कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको हमने विधि कह दिया। लॉ के लिए हमारे पास कोई शब्द इसीलिए नहीं था क्योंकि हम धर्म से शासित हो रहे थे। कभी किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा कि धर्म का क्या मतलब है, लेकिन आइए समय का पहिया पीछे घुमाता हूं और लिए चलता हूं आपको 2500 साल पहले प्राचीन यूनान में। एथेंस के धूल भरे रास्तों पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक घूम रहे हैं। उनके लिए कानून कोई लिखित किताब नहीं है, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर है, यानी प्रकृति का शाश्वत नियम। इसे नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक कानून कहा जा रहा है। अरस्तु चिल्लाकर कहते हैं कि कानून बिना किसी वासना या स्वार्थ के बुद्धि है। यह वह विवेक है जो इंसान को जानवर बनने से रोकता है। जब आज हम कानून शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संसद यानी पार्लियामेंट और न्यायालय यानी कोर्ट्स, पुलिस, सजा, पनिशमेंट, राइट्स, अधिकार, ये सब शब्द आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में कानून की अवधारणा इन सब से बहुत ज्यादा गहरी है। कानून केवल लिखे हुए किताबों में नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ वो रूल नहीं है जो किताबों में लिख दिए गए हैं। कानून वो एक अदृश्य शक्ति है जो समाज को टूटने से बचाती है। यदि लॉ एक दिन के लिए भी गायब हो जाए तो सभ्यता और अनार्की यानी अराजकता के बीच की दीवार टूट जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, एरिस्टोटल ने कानून को केवल आदेश यानी कमांड नहीं माना। उनके अनुसार कानून का उद्देश्य लोगों को बेहतर नागरिक बनाना था। अरस्तु का विश्वास था कि राज्य यानी स्टेट का अंतिम उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना है। इसीलिए उनके लिए कानून, न्याय, लॉ एंड जस्टिस अलग अलग नहीं थे। वे कहते थे कि कानून वो विवेक है, रीजन है, जो मानवीय भावनाओं और इच्छाओं यानी पैशन और डिजायर से ऊपर उठकर समाज का मार्गदर्शन करता है। सरल शब्दों में बताऊं तो अरस्तु के लिए कानून का अर्थ था न्यायपूर्ण जीवन जीने की सामूहिक व्यवस्था। समय का पहिया घूमता है, सदियां बीत रही हैं। अब हम मध्यकालीन यूरोप यानी मिडाइवल यूरोप में पहुंचते हैं। वहां एक महान धर्मशास्त्री, थियोलॉजियन और विधि दर्शन के विचारक बैठे हैं। इनका नाम है थॉमस एक्विनास। एक्विनास ने दुनिया को एक क्रांतिकारी विचार दिया। कहा कि इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस विद्यमान है, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों से भी ऊपर है। यदि कोई कानून मोरालिटी और जस्टिस के विरुद्ध है तो वास्तव में कानून कहलाने योग्य नहीं है। उन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। सोचिए कितनी क्रांतिकारी बात थी यह। इसका अर्थ इतना था कि केवल सत्ता यानी पावर के बल पर कोई नियम कानून नहीं बन जाता, उसे न्यायपूर्ण भी तो होना होगा। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गई, आधुनिक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट बनने लगे और लोगों ने कानून को नए दृष्टिकोण यानी विजन से देखना शुरू किया। 19वीं सेंचुरी में हम चलते हैं। इंग्लैंड के एक महान न्यायशास्त्री जॉन ऑस्टिन ने कहा कि यह सारी नैतिक बहस यानी मोरल डिबेट बिना किसी काम की है। उनके अनुसार कानून का संबंध न्याय से नहीं बल्कि सत्ता से है। उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, कमांड थियरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। अर्थात कानून उस सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का आदेश है जिसके पीछे सैंक्शन यानी दंड की शक्ति है। यदि संसद कोई कानून बनाती है और उसके उल्लंघन पर सजा मिलती है तो वो कानून है। अच्छा या बुरा, न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण, क्या फर्क पड़ता है? पहली बार लॉ और मोरालिटी को अलग अलग करके देखने का प्रयास किया गया। इसी विचारधारा को बाद में लीगल पॉजिटिविज्म कहा गया। लेकिन मानव बुद्धि कभी स्थिर रहती नहीं है। 20वीं शताब्दी में एक और महान विधिवेत्ता है, HLA हार्ट नाम है इनका। हार्ट ने ऑस्टिन के सिद्धांत को चुनौती दे दी। उन्होंने पूछा, यदि कानून केवल कमांड है तो संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, न्यायालय की शक्तियां, जुडिशियल पावर्स क्या हैं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की वैधता कहां से आती है? ये सारे क्वेश्चन हार्ट ने पूछे। हार्ट ने कहा कि मॉडर्न लीगल सिस्टम केवल आदेशों का समूह नहीं है, यह नियमों का जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स है। उन्होंने प्राथमिक नियम यानी प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स की अवधारणा विकसित की।
प्राथमिक नियम नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करता था, जबकि सेकेंडरी नियम जो है यह निर्धारित करता था कि कानून बनाया कैसे जाएगा, बदला कैसे जाएगा और उसकी वैलिडिटी कैसे तय होगी। लेकिन कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई। फिर आए रोनाल्ड डॉर्किन। डॉर्किन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हार्ट भी पूरी तरह सही नहीं है। डॉर्किन के अनुसार कानून केवल नियम यानी रूल्स नहीं है, कानून तो सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल और नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज का समुच्चय है। जब न्यायाधीश यानी कि जज कठिन मामलों यानी हार्ड केसेस का निर्णय करते हैं, तब वे केवल लिखे हुए कानूनों को थोड़ी देखते हैं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता, फेयरनेस, समानता, इक्वलिटी और इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। वो उनका एक प्रसिद्ध कथन था, लॉ इज नॉट मेयरली अ सिस्टम ऑफ रूल्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। यही कारण है कि कई बार न्यायालय ऐसा निर्णय देते हैं जिसका सीधा उत्तर स्टैट्यूट में नहीं मिलता, लेकिन वह निर्णय जस्टिस और संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अनुसार होती है। अब एक क्षण के लिए सोचिए, अरस्तु कहते हैं कानून न्याय है, एक्विनॉस कहते हैं कानून नैतिकता है, ऑस्टिन कहते हैं कानून सत्ता का आदेश है और हार्ट कहते हैं कानून नियमों की व्यवस्था है। वहीं डॉर्किन ने कहा कि कानून सिद्धांतों और मूल्यों का एक सिस्टम है। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कोई पूरी तरह सही है क्या? मेरे देखे तो कोई भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कानून एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। यह केवल शक्ति यानी पावर नहीं है, लेकिन शक्ति के बिना चल भी नहीं सकता। यह केवल मोरालिटी नहीं है, लेकिन नैतिकता से पूरी तरह अलग भी तो नहीं है। यह केवल नियम रूल नहीं है, लेकिन नियमों के बिना इसका अस्तित्व भी तो नहीं है। यही कारण है कि लॉ को समझना ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझने जैसा है। कानून केवल संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी स्टैट्यूट्स नहीं है, वे सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी तो हैं जो करोड़ों लोगों को एक साथ रहने योग्य बनाता है। कानून वो अवस्था है, वो ऑर्डर है जो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और एनार्की यानी अराजकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। कानून मेरे देखे वो फ्रेमवर्क है जिसके भीतर जस्टिस, राइट्स, ड्यूटीज, गवर्नेंस ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं। और शायद यही कारण है कि 2500 वर्षों की बौद्धिक यात्रा, इंटेलेक्चुअल जर्नी के बाद भी दुनिया आज तक इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं खोज पाई है। व्हाट इज लॉ? क्योंकि कानून केवल एक शब्द नहीं है, वह मानव सभ्यता की सबसे महान खोजों, ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ सिविलाइजेशंस में से एक है। और शायद जूरिस्प्रूडेंस की पूरी यात्रा इसी एक प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा है। आपका क्या सोचना है लॉ के बारे में? बहुत डीप आज का ये वीडियो बन गया, क्योंकि बहुत सारी लीगल फिलॉसफीज को आसान शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम चीज़ों को आसान करने बैठते हैं तो और कठिनाई मालूम पड़ने लगती है। फिलॉसफी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है और लीगल फिलॉसफी के इस सीरीज में मैं आपको दुनिया भर की लीगल फिलॉसफी को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जरूर बताइए मेरी और हमारी टीम का यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और कौन से लीगल फिलोसोफर्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी फिलॉसफी जानना चाहते हैं, या वो कौन से प्रश्न हैं कानून की दुनिया के जिनका अर्थ आप आसान शब्दों में समझना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और अगर आप कुछ भी नहीं पूछना चाहते हैं तो हमारे प्रयास के लिए इतना कर सकते हैं, एक कोरियन हार्ट छोड़ दीजिए या एक रेड हार्ट छोड़ दीजिए, और ये भी बताइए कि आप भारत के कौन से कोने से आते हैं या विश्व के कौन से देश से आप आते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो ज्ञान की मशाल हम जला रहे हैं इसकी रोशनी कहां कहां तक पहुंच रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, और अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।